वर्दी में खड़ी महिला इंस्पेक्टर, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में शिकार को फंसाने वाली चमक। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। इतनी मासूमियत मुझे बेहद पसंद है। उसकी सांसों की गर्माहट अब आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी। महिला इंस्पेक्टर ने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। तो कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज का पहला दिन था। बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं। आरव अपनी किताबें पकड़े कैंपस में घुसा ही था कि अचानक एक लड़की दौड़ती हुई आई और उससे टकरा गई। सॉरी, लड़की हड़बड़ाई। आरव ने देखा, उसके सामने खड़ी रिया बेहद मासूम सी मुस्कान लिए उसे देख रही थी। हवा में उसके गीले बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिया ने झुककर अपनी किताबें उठाई और जाते जाते पलटकर मुस्कुराई। उस मुस्कान ने आरव के दिल में हलचल मचा दी। शायद ये प्यार है, उसने खुद से कहा। रिया को लेकर आरव के दिल में हलचल बढ़ती गई। वो हर दिन उसे दूर से देखता, लेकिन कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन जब रिया लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी तो आरव ने मौका देखकर धीरे से कहा, तुम्हें किताबें बहुत पसंद हैं? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और कहानियाँ भी। तो फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं? आरव ने मजाक में कहा। रिया हंस पड़ी। अगर कहानी अच्छी हुई तो शायद मैं तुम्हारी फेवरेट रीडर बन जाऊं। उसकी ये बात सुनकर आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। समय बीतता गया और आरव और रिया की दोस्ती गहरी होती गई। वे घंटों साथ में बैठकर बातें करते, कैंपस में घूमते और कभी कभी चुपचाप एक दूसरे को निहारते। एक दिन रिया ने अचानक पूछा, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो आरव? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि जब तुम हंसती हो तो दुनिया सबसे खूबसूरत लगती है, और जब तुम उदास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया बिखर गई हो। रिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने आरव का हाथ थाम लिया। एक दिन वे दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक बारिश होने लगी। रिया ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, तुम्हें पता है, मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। आरव ने उसे निहारते हुए कहा, मुझे भी, लेकिन सिर्फ तब जब तुम मेरे साथ हो। रिया ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी गीली जुल्फों को पीछे किया। रिया कांप उठी, लेकिन उसने पीछे हटने की बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और पहली बार उनके होंठ एक दूसरे के करीब आए। बारिश की ठंडी बूंदें उनके गर्म एहसास को और भी गहरा बना रही थीं। उस रात रिया और आरव एक दूसरे की बाहों में दुनिया के हर गमों को भूल कर बैठे थे। तभी रिया ने आरव से पूछा, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे रहोगे। आरव ने जवाब दिया, वादा रहा, हमेशा के लिए। लेकिन उनकी खुशियों को नजर लग गई। एक दिन रात के 11 बज रहे थे। शहर की गलियां सुनसान थीं। हल्की हल्की हवा बह रही थी। आरव के दिल में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। वह अपनी बाइक से रिया के घर की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक सामने पुलिस की जीप आकर रुकी। तेज हेडलाइट की रोशनी में आरव ने देखा, वर्दी में खड़ी महिला इंस्पेक्टर, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में शिकार को फंसाने वाली चमक। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी हाई हील्स की आवाज उस सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। तुम्हें लगा था मुझसे बच जाओगे? उसने आंखों में गहरी कशिश के साथ कहा। आरव ने बाइक रोक दी और घबराकर पूछा, मैडम, मैंने क्या किया? महिला इंस्पेक्टर ने अपनी उंगली उसकी ठुड्डी पर रखी और हल्के से ऊपर उठाया। तुमने जो किया है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मासूमियत, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आरव को सीधे थाने के अंदर ले जाया गया। थाने के अंदर घुप पर अंधेरा था। बस एक कोने में टेबल लैंप जल रहा था। महिला इंस्पेक्टर ने दरवाजा बंद किया और अपनी बेल्ट निकालकर टेबल पर रख दी। अब यहाँ कोई कानून नहीं चलेगा, सिर्फ मेरी मर्जी, उसने धीमे से कहा। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार से जा टकराया। महिला इंस्पेक्टर ने उसके करीब आकर उसकी शर्ट के कॉलर को हल्के से पकड़ा। डर क्यों रहे हो? तुम्हारी धड़कनें बढ़ गई हैं,
मैं सुन सकती हूँ। आरव की सांसें तेज हो गईं। प्लीज मुझे जाने दीजिए, महिला इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा। जाने दूं? लेकिन तुम अभी मेरे प्यार में फंसने वाले हो, आरव। वो उसके करीब आए। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन पर चली गईं। इतनी मासूमियत मुझे बेहद पसंद है। उसकी सांसों की गर्माहट अब आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी। महिला इंस्पेक्टर ने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, तुम्हें पता है, मर्दों को हमेशा ताकत पसंद होती है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली ताकत किसके पास है। उसकी नजरों में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो उसे पूरी तरह अपना बना लेना चाहती हो। आरव कांप उठा। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। महिला इंस्पेक्टर ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसके होठों के करीब आकर फुसफुसाई, अब भाग सकते हो तो भाग कर दिखाओ। लेकिन अब आरव फंस चुका था। उसकी दुनिया सिर्फ एक गिरफ्त में सिमट गई थी, एक ऐसी गिरफ्त जिससे निकलना नामुमकिन था। दूसरी तरफ रिया इस बात को समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। वो आरव को फोन करती रही, लेकिन उसका फोन बंद था। रिया को इस बात का एहसास हो गया था कि आरव किसी मुसीबत में है। उसका फोन बंद था और वह कई घंटे से लापता था। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां एक कांस्टेबल बाहर खड़ा था। आरव कहाँ है? रिया ने गुस्से से पूछा। कांस्टेबल कुछ कहने ही वाला था कि तभी अंदर से एक तेज आवाज आई, यहाँ कोई बाहर से आकर सवाल नहीं पूछता। महिला इंस्पेक्टर अपनी सिग्नेचर चाल में चलते हुए बाहर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी खतरनाक खेल का मजा ले रही हो। इतनी रात को यहाँ? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रिया ने गुस्से में कहा, मुझे आरव से मिलना है। महिला इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी की जैकेट ठीक की और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे आरव को अब मेरी जरूरत है, तुम्हारी नहीं। रिया के होश उड़ गए। क्या मतलब? महिला इंस्पेक्टर ने अपने होठों पर हल्की सी लिपस्टिक ठीक करते हुए कहा, मतलब ये कि अब वो सिर्फ मेरा है। और हाँ, अगर ज्यादा सवाल पूछे तो तुम पर भी एक केस बन सकता है। रिया ने अपनी मुठियां भींच लीं। तुम्हें लगता है कि तुम पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ भी कर सकती हो? महिला इंस्पेक्टर हंस पड़ी। बिल्कुल, और मैंने कर भी लिया है। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। रिया ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक वीडियो प्ले किया। वीडियो में थाने के अंदर की रिकॉर्डिंग थी, जहां महिला इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती आरव को अपने करीब खींचा था। महिला इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने ये कैसे रिकॉर्ड किया? रिया ने गुस्से से कहा, जब तुमने आरव को गिरफ्तार किया, उसी समय से मैं तुम्हें ट्रैक कर रही थी। अब तुम्हारी हर हरकत मेरे पास रिकॉर्ड है। महिला इंस्पेक्टर ने फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन तब तक रिया ने वो वीडियो पुलिस हेडक्वार्टर को भेज दिया था। पुलिस स्टेशन में सायरन बजने लगे। हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त एक्शन का आदेश आ गया। आरव, जो अंदर बेहोश पड़ा था, धीरे धीरे होश में आया। उसने देखा कि रिया उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी सिर्फ तुम्हारी। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, आरव। महिला इंस्पेक्टर ने झुंझलाकर कहा, तुम जीत गई, लेकिन याद रखना, मैं लौटूंगी। रिया ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, अब बस मेरा और आरव का वक्त है। महिला इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। आरव और रिया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाए, क्योंकि अब खौफ हार चुका था और मोहब्बत जीत गई थी, और अब वे हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।